हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चालू करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यस वी नो दैट कि हम और हमारे एंसेस्टर्स एग्जैक्ट एक जैसे दिखते हैं। क्यों? हमें क्या सिमिलैरिटीज़ है? देखो, उनको भी 2 हाथ थे, हमें भी 2 हाथ थे, उनको भी 2 पैर थे, हमें भी 2 पैर है। इवन बॉडी डिज़ाइन भी हमारी सेम है, राइट? बट आदि मतलब जो अर्ली मैन था, जो आदि मानव था, और हम में कुछ चेंजेस है कि नहीं? यस, एक बड़ा ही चेंज है। और उस चेंज को हम कहते हैं क्या? उस चेंज को हमने नाम दिया है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या? सम चेंजेस अकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों, एंसेस्टर्स ने बहुत बार रिप्रोडक्शन किया होगा, तब जाके अपने जैसे स्पीसीज़ का जन्म हुआ। अपने जैसे स्पीसीज़ का मतलब क्या? कि जो क्वालिटीज़ हम में है वो आदि मानव में नहीं थी, वो अर्ली मैन में नहीं थी बच्चों। एम आई राइट? तो वो क्या करता था? हंटिंग करके खाना खाता था। और वो क्या स्कूल वगैरह जाता था क्या? नहीं। बट हमारा कैसा है, हम हंटिंग करके खाना खाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम तो घर में पका के ही खाना खाते हैं। और वो कैसा ऐसा झुक के चलता था, उसके पूरे बॉडी पे हेयर्स थे। तो वैसा कुछ अपने बॉडी में है क्या कि पूरे बॉडी पे हेयर्स है? बिल्कुल भी नहीं। तो हुआ ना ये एक वेरिएशन, है कि नहीं है एक वेरिएशन? वेरिएशन मतलब बच्चों चेंजेस अकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। और आदि मानव ने बहुत बार रिप्रोडक्शन किया होगा, तब जाके अपना जन्म हुआ। अपना जन्म मतलब क्या बच्चों? सस्टेन लाइफ में अगर सस्टेन रहना है तो रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी बात है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम कि व्हाट इज़ मीन बाय अ रिप्रोडक्शन। चलो देखो, यहाँ पे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा बच्चा लोग? लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अ न्यू इंडिविजुअल। कैसा इंडिविजुअल? न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब क्या? ये एक प्रोसेस है, इनके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है उसके जैसे ही इंसान को और इसके जैसे ही एनिमल को। तो समझा यहाँ पे, जैसे कि ह्यूमन होगा तो वो ह्यूमन को जन्म देगा, कैट, डॉग एक्सेट्रा, या कोई प्लांट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कि वो क्या करते हैं, उनके जैसे एक नए ओन काइंड के और स्पीसीज़ को या फिर उसके जैसे स्पीसीज़ को जन्म देते हैं बच्चा लोग। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। चलो अब एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? क्या लगता तुम्हें, क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट उनके पेरेंट जैसे दिखते हैं? तो आंसर है नो। ये नो आंसर क्यों है बच्चों? ये मैं बताती हूँ तुमको। मैंने यहाँ पे एक ह्यूमन का एग्जाम्पल लिया हुआ है। देखो, ये है XX मतलब ये फीमेल है, और ये है XY जो कि ये मेल है। ठीक है, हमें पता है कि XX जो क्रोमोजोम से ये फीमेल के पास होते हैं और XY जो क्रोमोजोम है मेल के पास होते हैं। ये क्या है बच्चों? क्रोमोजोम है। तो देखो, वाइल गैमेट फॉर्मेशन, ये क्या है बच्चों? ये है गैमेट। गैमेट मतलब क्या? फीमेल गैमेट है एग और मेल गैमेट है स्पर्म। क्लियर है यहाँ पे? देखो बच्चों, जब गैमेट फॉर्म होता है तो फीमेल के पास 2 फीमेल गैमेट है जिसे हम कहते हैं X एंड X, और मेल के पास मेल गैमेट है X एंड Y। क्लियर है? ठीक है, तो देखो बच्चों, जब फ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब क्या? जब फीमेल सेल का मतलब फीमेल एग सेल इज अ फ्यूज विथ अ मेल गैमेट, और एक फीमेल गैमेट फ्यूजेस विथ अ मेल गैमेट टू प्रोड्यूसेस अ जाइगोट। अभी यहाँ पे हम एक इंसान का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो बच्चों, हम एग्जैक्ट अपने पेरेंट जैसे क्यों नहीं दिखते? बिकॉज हम में लिटिल बिट कुछ ना कुछ वेरिएशंस आए हुए हैं। यस, देखो XYZ एक फीमेल है, उसके पास ये 2 क्रोमोजोम्स XX, और एक मेल है XYZ, उसके पास X एंड Y क्रोमोजोम। ठीक है, देन जब उन्होंने जाइगोट फॉर्म किया, तो जाइगोट के वक्त देखो 50% कैरेक्टर कमिंग फ्रॉम मदर। क्या बोला मैंने बच्चा लोग? 50% कैरेक्टर कमिंग फ्रॉम मदर एंड 50% कैरेक्टर कमिंग फ्रॉम फादर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 50% कैरेक्टर मम्मी से आए, 50% पापा से आए, और जो जाइगोट बना, क्या बना बच्चा लोग? जो जाइगोट बना वो कैसा था? इन दोनों का फ्यूजन था। मतलब आधे मम्मी का फ्यूजन था, आधा पापा का फ्यूजन था। इसीलिए ना ही हम मम्मी जैसे दिखते, ना ही हम पापा जैसे दिखते। तो हम क्या है? हम लिटिल बिट वेरिएशन क्रिएट करते हैं बच्चा लोग। क्लियर है? ठीक है, चलो
देन नेक्स्ट, जब अब ये जाइगोट बना, ये क्या है बच्चा लोग, जाइगोट, जैसे कि एक्स और एक्स का जाइगोट बना, ठीक है। देन ये सेल आगे जाके क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा। ये जाइगोट आगे जाके क्या करेगा बच्चों, सेल डिवीजन करेगा। सेल डिवीजन करने के बाद क्या होगा कि ये इसके जैसे क्रोमोसोम, इसके पास जो जो क्रोमोसोम आए वाले हैं उसको ये क्या करेगा, मोर कॉपीज ऑफ डीएनए बनाएगा। कैसे, क्या बनाएगा वो, मोर कॉपीज ऑफ डीएनए। और डीएनए क्या मतलब, डीएनए के अंदर क्या है बच्चों, प्रोटीन है। तो जैसा प्रोटीन उसको आया हुआ है वैसा उसकी बॉडी बनेगी। क्लियर है, उसकी बॉडी बनेगी मतलब क्या, देखो 50% कैरेक्टर कमिंग फ्रॉम, मैंने अभी ऊपर ही बताया तुमको कि 50% कैरेक्टर कमिंग फ्रॉम मदर, 50% कैरेक्टर कमिंग फ्रॉम मदर एंड 50% कैरेक्टर कमिंग फ्रॉम फादर। जो जाइगोट बना वो दोनों का फ्यूजन था, इसीलिए अपन एक दूसरे के जैसे नहीं दिखते। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ तुम्हें। तो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, हम सब बर्फ़ का गोला खाते हैं, बर्फ़ का गोला खाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, 2 फ्लेवर लिए, एक था काला खट्टा और एक था ऑरेंज। बर्फ़ के गोले में क्या क्या फ्लेवर थे, एक था काला खट्टा, ऐसे समझ लो, एक था काला खट्टा और दूसरा था क्या, ऑरेंज। तो जो देखो अपने को तो 2 कलर दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक दिख रहा अपने को पर्पल कलर और यहाँ पे अपने को दिख रहा ग्रीनिश कलर, बट इनके जो बीच में जो मिक्सअप हुआ हुआ है ये वाला, तो ये क्या है, इनका फ्यूजन है। मतलब इन दोनों ने मिला के कुछ नया ही क्रिएट किया हुआ है और इसी नए को हम कहते हैं क्या, इसीलिए हम कहते हैं कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। तो इसका आंसर है नहीं, बिकॉज लिटिल बिट एरर वहाँ पे फॉर्म होती ही है। वाइल डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है ये सब, वाइल डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर है बच्चा लोग, ठीक है। चलो देन डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए क्या है और उसका फुल फॉर्म क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, ये एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड मतलब एक प्रोटीन बनाने में काम हेल्प करता है बच्चों। ये क्या बनाने में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। किसके लिए, अगर देखो मतलब अगर अपने पास जैसे जीन्स आए वह उस जीन्स के लिए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ओके। और मोर कॉपीज़ वो इस सब की बनाता है। क्लियर है। तो देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन क्या होता है वो पढ़ा, देन क्या वो एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं वो पढ़ा, और हमने एक एग्जांपल से समझा बर्फ़ के गोले के, और डीएनए क्या करता है, जैसा उसके पास जीन्स आएगा उसके लिए वो क्या करेगा बच्चों, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत हो गया। थैंक यू।